देन लेट्स कंटिन्यू, मतलब कि कहते हैं द फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन द सीवरल माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। तो वो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना कौन कौन से थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो माइक्रोस्कोपिकल फिनोमिना जिसे एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स नाकाम होगी वो था जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन और को नहीं एक्सप्लेन कर सकते क्लासिकल फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्लासिकल फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। इसी तरह आप एक एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह आप एक एटम की स्पेक्ट्रोस्कोपी को, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम जो है, मतलब हर एलिमेंट से एसोसिएटेड एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। जो तुमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, मतलब कि स्पेक्ट्रोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें स्पेक्ट्रम की वो 4 लाइनें आती थी, ठीक है। तो मतलब वो स्पेक्ट्रम, वो कलर्स जो हैं हर एलिमेंट के लिए मखसूस होते हैं, ठीक है। तो आप एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्लासिकल फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए। हैड क्लियर्ड द वे फॉर सीकिंग न्यू आइडियाज़ आउटसाइड इट्स परव्यू, मतलब कि अब साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ी कि उन्हें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ बॉक्स सोचने से मुराद मतलब कि कोई तो ऐसी थ्योरी हो जो इन थ्योरी से, नई थ्योरी से डिफरेंट हो, मतलब उस वक्त तक क्वांटम मैकेनिक्स नहीं थी, ठीक है। देन फिर क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुई जी मैक्स प्लांक से, ठीक है। मैक्स प्लांक्स ने क्या किया, 1900 में उसने सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसने सबसे पहले जो है क्वांटम एनर्जी की क्वांटम होने का या एनर्जी की क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट दिया, ठीक है। इन हिज एफर्ट्स टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उस वो काम किस पे कर रहा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे काम कर रहा था, ठीक है। इन हिज एफर्ट्स टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही सक्सीडेड, वो कामयाब हो गया इन रिप्रोड्यूसिंग द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ओनली आफ्टर पोस्टुलेटिंग दैट। सिर्फ ये बात, पोस्टुलेट का मतलब होता है कि फ़र्ज़ करके, सिर्फ उसने ये बात फ़र्ज़ की थी कि द एनर्जी एक्सचेंज between radiation and its surrounding take place in discrete or quantized amount, कि उसने ना सिर्फ वो एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को करना चाह रहा था, ठीक है। बट क्लासिकल थ्योरी जो है वो फेल हो गई ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में। उसने फिर क्या एज्यूम किया, उसने जस्ट ये एज्यूम किया कि जो एनर्जी एक्सचेंज होती है रेडिएशन और सराउंडिंग के दरमियान, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, रेडिएशन की बात करूं, लेट्स सपोज कोई भी रेडिएशन आप चूज़ कर लो, एक्स रेज चूज़ कर लो, लाइट को चूज़ कर लो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो एक्सचेंज जो होती है वो क्वांटाइज फॉर्म में होती है, ठीक है। और उस वक्त तक क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट ही नहीं था, उसने सबसे पहले क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट यूज़ किया। उसने कहा भी एनर्जी जो है, एनर्जी एक्सचेंज जो है वो क्वांटाइज होता है, ठीक है। डिस्क्रीट मैनर में एनर्जी जो एक्सचेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आई हैव टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, मैंने तुम्हें कोई एनर्जी देनी है, ठीक है। देन जो एनर्जी मैं आपको दे सकता हूँ इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रीट मैनर, मतलब वो पैकेट्स होंगे एनर्जी की। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एनर्जी का फ्लक्स उठा के तुम्हें दे दूँ, नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि एनर्जी के सिंपल काइंड ऑफ पैकेट्स होंगे जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ या तुमसे ले सकता हूँ, ठीक है। द फर्स्ट रियल ब्रेक थ्रू, ठीक है, केम इन 19, ये बात हम कर चुके हैं, यहाँ तक हो चुके हैं। अच्छा, he argued that the energy exchange between an electromagnetic wave of frequency mu and matter occur only in multiples of h mu, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर मैटर और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ऑब्वियसली उसके पास एनर्जी होगी, वो अगर एनर्जी देना चाहती है किसी मैटर को तो क्वांटाइज्ड फॉर्म में दे सकती है, या मैटर से एनर्जी लेना चाहती है तो क्वांटाइज्ड फॉर्म में ले सकती है, ठीक है। और वो क्वांटाइजेशन जो है वो किसका मल्टीपल होंगे, एच म्यू के, ठीक है। वो पहला न्यूमेरिकल है जिसमें हम कहते हैं कि एच न्यू जो है वो एनर्जी होती है एक सिंगल पैकेट की, विच ही डेटर which he called the energy of quantum, where h is the fundamental constant called Planck's constant. The quantization of electromagnetic radiation turned to be an idea with far-reaching consequences. फिर बाद में जो है इसके कई consequences निकले, फिर इस पर पूरी theory जो है वो बनी।